हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिप्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग टॉपिक पहले ले रहे हैं बेसिकली, वो है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है इलिप्स है, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड सपोज दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट पी एक्स वन कमा वाई वन, एंड यहाँ से जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि इलिप्स को, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है जहाँ पे ये टच कर रहा है। तो ये जो दोनों टेंजेंट हैं, इनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे आता है, तो ये आता है टी बराबर एस एस वन से। ठीक है, एस इंटू एस वन। अब यस क्या है, तो यस को डिफाइन करने का हम लोगों ने तरीका हम लोग जानते हैं कि हर जगह हमने सर्कल में डिफाइन किया एंड पैराबोला में डिफाइन किया। ठीक है, इलिप्स में कैसे डिफाइन करते हैं। यस क्या होता है, तो यस होता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसके जो राइट हैंड साइड में है, देखो ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो करो, और इसी को यस कह दिया जाता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, यही यस है। ठीक है, एंड ये यस है और इसको भूल जाओ, इक्वल टू ज़ीरो को भूल जाओ, तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टर्म है। एंड एस वन कैसे डिफाइंड होता है, एस वन डिफाइंड होता है कि एक्स की जगह ये x1 डाल दो और y की जगह y1 डाल दो, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर एंड माइनस वन। ठीक है, और t कैसे डिफाइन होता है, तो t जो है s में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लो, s में ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे तो t आ जाएगा। तो x स्क्वायर की जगह क्या होता है, x x1 अपन ए स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह होता है y y1 अपन बी स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो गया हमारा t। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन जिनको नहीं आइडिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं दिखा देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स स्क्वायर की जगह आता है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह आता है वाई वाई वन, और एक्स की जगह आता है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और वाई की जगह आता है वाई प्लस वाई वन बाई टू, एंड एक्स वाई की जगह आता है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपान टू, एंड कांस्टेंट की जगह क्या आता है, तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट माइनस वन था तो यहाँ पे माइनस वन ही आया। ठीक है, तो ये है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट को टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो यस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इसका एस एस वन इक्वल टू टी नहीं है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ pair of tangent from the point p1 comma 2 to ellipse 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखो ये हमारे पास इलिप्स है।
अच्छा ये पहले देख लेते हैं हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल। तो इसको देख लो, हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है। एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 है ना। तो ये ए स्क्वायर 1 है एंड बी स्क्वायर 2 है। तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। तो ए जो है लेस देन बी है, मतलब ये वर्टिकल इलिप्स है। ठीक है, अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो थोड़ा फिगर अच्छा बना दो और क्या। ठीक है, ये वर्टिकल इलिप्स है कुछ ऐसा। एंड पेयर ऑफ टेंजेंट हम लोग P1, 2 से खींच रहे हैं। तो मान लो इसको एक टेंजेंट इसको ए पे टच करता है, ये पॉइंट ए है, एंड ये टेंजेंट जो है इसको इस पॉइंट पे टच करता है, ये पॉइंट बी है। तो पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, यही तो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट है, इनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ यस डिफाइन करो, तो एस डिफाइन करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, मतलब जो राइट साइड में है लेफ्ट में ले आओ, इक्वल टू 0 को भूल जाओ। S1 निकालो, तो S में जो है x की जगह कितना डालोगे 1 और y की जगह 2 डाल दो, तो S1 मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो S1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6 माइनस 2, तो 4 आ जाएगा। और t निकाल लो, तो t निकालने के लिए s में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, अगर प्रोडक्ट में x स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, तो x स्क्वायर की जगह रखना होता है x इंटू x1। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, y इंटू y1, और कांस्टेंट की जगह तो -2 ही आएगा, कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, नाउ अपना फंडा यूज कर लो, सारा डेटा आ चुका है, थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, तो यूज करो यस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यस कितना है, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, और S1 कितना है, तो S1 है 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 4x प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, आई थिंक समझ में आई होगी बात। नाउ सेकेंड दो थिंग है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू इलिप्स। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू इलिप्स, मतलब इलिप्स के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। तो इक्वेशन डाल दो यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा फंडा होता है। पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है समझो। मान लो ये इलिप्स है और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, और आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये इलिप्स को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। मैं टचिंग पॉइंट दिखा देता हूँ। ये टच कर रहा है पॉइंट A पे और यहाँ पे टच कर रहा है पॉइंट B पे। ठीक है, तो A और B को जो मिलाते हो ना, तो इसी को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसी कॉर्ड जो तो दो टेंजेंट के कॉन्टैक्ट में है। मतलब यहाँ पे देखो, एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जहाँ पे ये टच कर रहा है जो टेंजेंट है इलिप्स को, तो जहाँ पे टच कर रहा है उसको मिला दो तो एक कॉर्ड मिलेगी, इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो इसका सिंपल सा इक्वेशन होता है t बराबर 0 से निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है सर, तो मतलब ये है कि मान लो इलिप्स हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले s डिफाइन करो, तो s हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस 1। तो t कैसे आएगा, तो यस में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, इसको मैं x1 का मैं y1 कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा x1 अपन ए स्क्वायर प्लस y1 अपन बी स्क्वायर माइनस 1। t बराबर 0 कर दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा x1
अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपान बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एक्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी सेट हो पाए। तो क्वेश्चन है, फाइंड chord of contact to ellipse 3x square plus 4y square इक्वल टू 12। ठीक है, सोल्यूशन देखो, फ्रॉम पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, फ्रॉम पॉइंट, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से फाइंड करना है ना, 1, 2। तो सबसे पहले तो यस डिफाइन करो। तो यस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12। S1 कितना आ जाएगा, अच्छा S1 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले t निकालो। तो t हो जाएगा 3 और x स्क्वायर की जगह x इंटू x1 ये है और y1 ये है। ठीक है, एंड प्लस 4 तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर की जगह क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, y इंटू y1, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, नाउ अच्छा एक मिनट 3 एक्चुअली इसके साथ है ना, 3 जो है ये इसी के साथ है, इसके साथ ही है। ठीक है, 3 इंटू दिस। ठीक है, नाउ तो थोड़ा और इसको सॉल्व करो। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 12। तो t बराबर 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8y इक्वल टू 12। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि t बराबर 0 जो है टेंजेंट का भी इक्वेशन होता है, बट टेंजेंट के इक्वेशन में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है x1 y1 वो बेसिकली कर्व के ऊपर होता है, यहाँ पे कर्व के ऊपर नहीं है, ये आउटसाइड है। ठीक है, तब हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है कि कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, टू गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, गिवन मिड पॉइंट, तो इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझो। कि मान लो हमारे पास इलिप्स है ये वाला, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और आप जो है इस पर एक कॉर्ड खींचते हो। ठीक है, एक कॉर्ड आप ड्रॉ करो, ये मान लो कॉर्ड है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एंड इसका मिड पॉइंट जो है ये है x1, y1। ठीक है, अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, मतलब MA इक्वल टू MB होगा। ठीक है, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। एंड तो इसका इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, तो इसका इक्वेशन निकालते हैं t बराबर S1 से। ठीक है, तो t पहले कैलकुलेट कर लो, तो s डिफाइन करो, s हो जाएगा x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से S1 निकालो, तो S1 कैसे निकालते हैं, इसी पॉइंट को रख दो, x की जगह x1 और y की जगह y1। तो x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। t कैसे निकालते हैं, तो s में ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, x x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर माइनस 1। अब बस यूज कर लो t बराबर S1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है, x x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर माइनस 1, और ये है x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा किसका,
कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा एट गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर लो फॉर सेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एन एलिप्स टू गिवन, एलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, टू एन एलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 15 at given if the midpoint of chord, if the midpoint of chord is 3,2। तो सॉल्यूशन देखो, पहली बात तो एस डिफाइन कर लो। अच्छा, ये क्या होगा, मान लो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, खैर ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल एलिप्स है, तो थोड़ा फिगर ऐसे बना लेते हैं वर्टिकल टाइप का। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपान 3 एंड वाई स्क्वायर बाई 5 आएगा ना, तो ए जो है लेस देन बी है। तो ये जो है कोई कॉर्ड है इसकी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, एंड इसका मिड पॉइंट जो है ये कितना है, 3,2 है। अब इसका इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें यस डिफाइन करना है। तो यस कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15। S1 कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 15। तो S1 आ गया 45 और प्लस 12 माइनस 15, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा कितना, S1 आ गया हमारे पास -3 एंड 42। ठीक है, एंड T कितना आएगा, तो T जो है यस में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो 5 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 और माइनस 15, तो T हो जाएगा 15x प्लस 6y माइनस 15। अब यूज करो T बराबर S1, तो T बराबर S1 जब यूज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 42। नाउ तो ये हो जाएगा 15x प्लस 6y इक्वल टू 42 प्लस 15, तो 42 प्लस 10 52 एंड 57, तो ये आ जाएगा 57। ठीक है, एंड ये 57 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 5 जा नहीं हाँ 3 5 जा 5x प्लस 2y इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। तो एलिप्स का डायमीटर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर ये सबके लिए डिफाइंड है, ये जो डेफिनेशन है, डायमीटर ऑफ अ कोनिक इज, कोनिक का मतलब इसमें पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला सभी आ गए। ठीक है, diameter of a conic is the locus of ठीक है, mid points of
series of its parallel chords. ठीक है, तो फर्स्ट एट ऑल इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास कोई कोनिक है। ठीक है, ये इलिप्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोनिक की जगह क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इलिप्स के लिए डिफाइन करोगे तो सिर्फ इलिप्स लिख देना यहाँ। और यहाँ पे जो है ढेर सारी पैरेलल सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड ले लो। ठीक है, ये कॉर्ड ले लो, ये ये सारी कॉर्ड्स को ले लो। ठीक है, एंड इनके मिडिल पॉइंट को जो है प्लॉट कर लो। ये सब मिड पॉइंट है। ठीक है, कॉर्ड के, और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो मिलेगा ना, ये आपको डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो तो बेसिकली डायमीटर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो बेसिकली डायमीटर जो है, ये लोकस जो है, इसका डायमीटर जो है वो उस कॉर्ड के स्लोप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप जैसा होगा वैसा ही हमको डायमीटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायमीटर डिपेंड्स अपॉन स्लोप ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे समझो कि मान लो हम कॉर्ड ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ये कॉर्ड बना लो, ये कॉर्ड बना लिया, और इनके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, तो इनके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब भी तो आपको डायमीटर मिलेगा। तो अब देखो इनका स्लोप डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पे स्लोप गिवन होता है, तो इस डायमीटर का स्लोप क्या होगा, गिवन होगा। स्लोप ऑफ डायमीटर क्या होगा, स्लोप ऑफ डायमीटर ये गिवन होगा। ठीक है, ये m गिवन होगा हमेशा। ठीक है, तो m पर डिपेंड करता है। नाउ अब बात आती है कि सर इक्वेशन कैसे आएगा डायमीटर का। तो डायमीटर का जो इक्वेशन आता है एलिप्स का, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर श्योर सी बात है स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आता है ऑफ एन एलिप्स इज, ये क्या होता है, तो ये बेसिकली होता कितना है, तो ये होता है y इक्वल टू -b² अपॉन a² m इंटू x के बराबर होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो रहा है। तो ये देखो स्लोप पर डिपेंड कर रहा है, ये देखो स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, ये m पे। ओके, तो नाउ प्रूफ कर लेते हैं भाई, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करो। तो मान लो ये हमारे पास एलिप्स है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, एंड ये इसकी कोई डायमीटर है, ये डायमीटर है, ओ सॉरी, ये इसकी कॉर्ड है AB, और इसका जो मिडिल पॉइंट है मान लेते हैं ये h, k है। ठीक है, मिडिल पॉइंट कितना है, तो ये h, k मान लेते हैं। ठीक है, मिडिल पॉइंट को कितना मान लेते हैं, h, k मान लेते हैं। ठीक है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसको h, k मान लेते हैं, क्योंकि इसी का लोकस मेरे को फाइंड करना है। तो टेल मी वन थिंग कि ये h, k जो है ये मिडिल पॉइंट है, और h, k क्यों मैंने कंसीडर किया, बिकॉज मेरे को इसी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। ये जिस पे मोशन करेगा वही डायमीटर होगा। ठीक है, इसके पाथ को ही तो डायमीटर बोलते हैं, मिडिल पॉइंट के पाथ को, टोटल पाथ को नहीं, जो इलिप्स के विद इन द इलिप्स है। ठीक है,
ठीक है, तो ये मिडिल पॉइंट है, इसका लोकस फाइंड करना है। तो देखो, टेल मी वन थिंग, कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा t बराबर S1। तो s पहले डिफाइन करो, s कितना होगा, तो s हो जाएगा x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो t निकाल लो या S1 भी निकाल लो, तो S1 कितना आ जाएगा, h स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। एंड t कितना आएगा, तो ये x1 आएगा अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ तो u t इक्वल टू S1। ठीक है, हमारे पास t भी है, S1 है, तो ये कितना है, x इंटू एच अपान ए स्क्वायर प्लस y इंटू के अपान बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू S1 कितना है, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1। नाउ 1 and 1 will be cancelled। ठीक है, एंड दिस इज एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये इक्वेशन किसका है, बेसिकली ये इक्वेशन है ए बी का, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है। ठीक है, सपोज कि इसका स्लोप हम m मान लेते हैं। ठीक है, ये जो ए बी है ना कॉर्ड, इसका स्लोप m मान लेते हैं, और ये ए बी की इक्वेशन है। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स h अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, k अपान बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एच अपान ए स्क्वायर के। तो लोकस में क्या करते हैं, तो लोकस में करते क्या है कि h की जगह x और k की जगह y डाल देते हैं। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना जिस पे मोशन करेगा एच कामा के, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लोकस इसका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये लोकस होगा जिस पाथ पे ये ट्रेवल करेगा, और ये कुछ और नहीं डायमीटर होगा। इस पाथ को अगर आप ट्रेस करते हो तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन आएगा, वो डायमीटर होगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। if the diameter of an ellipse make angle 45 degree from positive direction of x-axis and passes through the point 1, minus 1/2, then find eccentricity of ellipse. Eccentricity of ellipse. ठीक है, तो क्या होता है हमारा डायमीटर का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर एम। ठीक है, ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ये होता है डायमीटर का इक्वेशन। यहाँ देखो ये है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डेटा है वो ये है, जो डायमीटर है बेसिकली
एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो यम कितना आ जाएगा, तो tan 45 एंड ये हो जाएगा 1, एंड ये पास कर रही है किससे, पॉइंट 1 कामा -1/2 से पास हो रही, पास करा दो 1 कामा -1/2 से, ठीक है, 1 कामा -1/2 से पास करा दो। तो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -b² इंटू 1 तो b² कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से रेशियो चूँकि 1/2 है तो a ग्रेटर दैन b होगा, क्योंकि a अगर a² 2 यूनिट है और b² 1 यूनिट, तो श्योर सी बात है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात हो रही है। तो ए बी इक्वेशन यूज करो, ठीक है। ए बी इक्वेशन क्या होता है, b² = a² 1 - c²। तो b² a² कितना हो जाएगा 1 - c², तो ये 1/2 हो जाएगा 1 - c², e बराबर आ जाएगा 1/√2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ अ इंसिडेंट रे coming from focus S after striking the concave side of ellipse after reflection passes through, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वन फोकस, ठीक है, वन फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव साइड ऑफ एलिप्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मतलब क्या है कि इफ़ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इफ़ अ इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम वन फोकस, ठीक है, वन फोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव साइड ऑफ इलिप्स, या वन फोकस ही रहने दो, इलिप्स तो आगे यूज हो रहा है, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्केव साइड ऑफ इलिप्स इट पासेस थ्रू द सेकेंड फोकस, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये हमारे पास इलिप्स है एंड ये हमारे पास फोकस है, ठीक है, दिस इज फोकस एंड एस एंड दिस इज एस डैश। तो यहाँ से अगर लाइट आती है और ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो पास करेगी सेकेंड फोकस से, वन फोकस से। मान लो एस पे जो है सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो यहाँ से रे निकलेगी, ठीक है, रे निकली और इस पॉइंट पे कोलाइड की, रिफ्लेक्ट होके ये हमेशा सेकेंड फोकस से पास होगी। इसका उल्टा भी ट्रू होगा, अपोजिट, मतलब ये कि अगर यहाँ पे सपोज कि ये यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट एंड और यहाँ से लाइट रे निकल रही है इंसिडेंट, तो ये हमेशा पास करेगी कहाँ से,
सेकेंड फोकस से एस से। ठीक है, तो नाउ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, हमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, लाइट की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये कोई मिरर है, ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो नॉर्मल से ये सेम एंगल बनाते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब नॉर्मल जो होता है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर होता है आई और आर, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। होल्ड कैसे करेगी ज़रा समझो कि ये हमारे पास फोकस है एस और ये एस डैश है, और लाइट रे जो है यहाँ से आ रही है और कोलाइड कर रही है कॉन्केव साइड में और यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, एंड अगर मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मान लो ये क्यू पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो श्योर सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और ये जो नॉर्मल होगा बेसिकली ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल इज एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना है, इज एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर है तो हमें ट्रायंगल में एक चीज़ पता होती है कि जैसे मान लो ये ABC ट्रायंगल है और मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, ठीक है, और ये D पे कट करता है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि जो ये रेशियो है ये BD और ये, तो BD जो है BD, ठीक है, BD अपान CD का जो रेशियो होगा बेसिकली ये करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं जहाँ से एंगल बाइसेक्टर आ रहा है उसके रेशियो के बराबर होता है, मतलब AB अपान AC के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को P कहता हूँ, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि QS अपान QS डैश ये किसके बराबर होगा, तो QS का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PS, और S डैश Q का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PS डैश, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल एंगल है। क्लियर? नाउ टेक अ क्वेश्चन, इफ नॉर्मल at P x1 comma y1 meets the major axis of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a ग्रेटर देन b है, ठीक है, एट q, ठीक है, एट q, ठीक है, इफ S and S dash are foci of the given ellipse, then find SQ is to S dash Q। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, और ये इसका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, एंड ये इसके फोकस है, ये S है और ये S डैश है। ठीक है, दिस इज S एंड दिस इज S डैश, एंड लाइट रे है जो कि यहाँ से आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद श्योर सी बात है वो S डैश से पास होगा, एंड पॉइंट P जो है x1 y1 है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है।
अब यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो ये जो है मेजर एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो श्योर सी बात है, बाय मैथमेटिकल एंगल ये एंगल और ये एंगल नॉर्मल से सेम होंगे और ये एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एस क्यू अपान एस डैश क्यू, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? एस क्यू का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सा है? तो ये वाला है, ठीक है, पी एस। एंड एस डैश क्यू का जो करस्पॉन्डिंग साइड है इसका ये वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? पी एस डैश। और हमको पता है कि पी एस कितना होता है, तो ये ए माइनस ई एक्स वन के बराबर होता है, और पी एस डैश कितना होता है? ए प्लस ई एक्स वन के बराबर होता है। तो एस क्यू और रेशियो एस डैश क्यू ये कितना हो जाएगा? ए माइनस ई एक्स वन और इस टू ए प्लस ई एक्स वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of feet of perpendicular from foci on any tangent to ellipse is auxiliary circle। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मीनिंग इसका ये है कि मान लो ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, एंड दिस इलिप्स सपोज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन बी, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। एंड सपोज कि इसके फोकाई जो है एस और एस डैश है, ठीक है, एस डैश है। एंड मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस फोकस से इस टेंजेंट पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये सपोज 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर का फीट है ना, मान लो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पी एच कमा के। तो बेसिकली इसका जो लोकस आएगा वो ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। क्या आएगा? ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं सर्कल को तो कुछ ऐसा आएगा। ऑक्सिलरी सर्कल जो है इसका मतलब ये पॉइंट का लोकस जो है ऑक्सिलरी सर्कल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। मतलब इसका लोकस अगर आप देखोगे तो ये आएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रूफ की, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है ज़रा समझते हैं। तो टेल मी, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिखूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इलिप्स का, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट खींचा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है कहाँ से पास हो रहा है, तो ये पी एच कामा के से पास हो रहा है, तो इसको पास करा देते हैं। तो के बराबर कितना हो जाएगा, एम एच प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज कि टेल मी वन थिंग कि अगर ये जो लाइन आपको दिख रही है जो टेंजेंट है, इसका स्लोप यहाँ पे कितना है, यम है, तो इसका स्लोप पी एस का स्लोप कितना हो जाएगा, ये जो पी एस आपको दिख रही है इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m हो जाएगा। और क्या भाई, दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है पी एस, इसका स्लोप कितना होगा, तो इसका -1/m हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ पी एस, तो इक्वेशन ऑफ पी एस मैं लिख सकता हूँ y = -1/m x प्लस मान लेते हैं y इंटरसेप्ट c है। अब जो है ये किस पॉइंट से पास हो रही, तो ए कामा 0 से ये पास होगी, ए कामा 0 से इसको पास करा दो। किस पॉइंट से पास कराना है, ए कामा 0 से, एस से पास हो रहा है ना, तो ए कामा 0 से इसको पास कराओ। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/m इंटू ए और प्लस सी। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a/m। तो अब क्या करना है आपको, इसमें रख देना, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड y = कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/m x प्लस a/m। ठीक है, अच्छा टेल मी वन थिंग, ये h कामा k से भी तो पास हो रही है, ये लाइन पी एस जो है h कामा k से भी पास हो रही है, तो h कामा k से भी इसको पास करा दो। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एम वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा a के बराबर आएगा क्या, हाँ ठीक है, m से मल्टीप्लाई किया, x इधर ले आया, तो x प्लस एम वाई इक्वल टू ए के बराबर होगा। अब इसको h कामा के से पास करा दो, तो ये हो जाएगा h प्लस एम के इक्वल टू ए ई। ठीक है, नाउ एक तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को मैं थोड़ा और अरेंज करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके अरेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ k माइनस एम एच इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k माइनस एम एच है ना, यहाँ पे देखो k माइनस एम एच है, और यहाँ पे कितना है, तो h प्लस एम के है। तो अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, मतलब मैं अगर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा ज़रा देखो, तो ये हो जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर और प्लस h प्लस एम के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा ना, -2 AB। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, तो इक्वल टू है कितना, तो ये है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे
इसको मैं ऐड किया। अच्छा, इसमें और भी चीज़ ऐड करना है ना, प्लस कितना है, इसका स्क्वायर भी तो है। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2h और एम के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ, ये वाला टर्म तो सेम है ना, तो इसमें से और इसमें दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2mHk है, यहाँ पर भी 2mHk है। नाउ यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसको और इसको मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ देखो तो अच्छा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एम स्क्वायर कॉमन है क्या, एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ज़रा ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो बी स्क्वायर ए बी इक्वेशन लगाओ, ए बी इक्वेशन। ठीक है, तो ए बी इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से जो है देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एम स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये से ये कैंसिल हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, तो लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल है। क्लियर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ look the question. The question is, which of the following points lies on the locus of the feet of perpendicular drawn on any tangent to the ellipse this from any of its focus. तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि सपोज ये इलिप्स है एंड ये इसका फोकस है, और अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कोई टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो जो फोकस से परपेंडिकुलर डाला जाता है उसका जो फूट है वो फूट किस पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। किस पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। ठीक है, किस पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो ये जो लाई करेगा किस पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो अगर मैं एच कामा के कहता हूँ तो इसका लोकस क्या आएगा, तो ये देखो ऑक्सिलरी सर्कल कितना होगा इसका, तो ए स्क्वायर बराबर है 4 और बी स्क्वायर, ए बराबर कितना आ जाएगा 2 एंड बी स्क्वायर है 2, तो बी बराबर कितना आ जाएगा √2। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो बेसिकली इसका इक्वेशन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब चेक कर लो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए चेक करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये 5 आएगा, तो ये तो गलत है।
बी है -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आप सी चेक करते हो तो -1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3, तो दिस इज़ रॉन्ग। एंड डी अगर चेक करते हो तो -2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई to any tangent of ellipse is equal to square of length of semi माइनर एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझो कि मीनिंग ये है कि मान लो ये हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, और इसका इक्वेशन है x² + a² + b² = 1। नाउ इस पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मान लो ये फोकस है S और ये S डैश है। ठीक है, अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और फोकस से ये S है और ये S डैश है। ठीक है, ये कितना है, तो ये S है और ये S डैश। अब मैंने S से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, तो ये जो है ये पॉइंट आएगा, एंड मैंने S डैश से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये N है और ये जो है N डैश है। ठीक है, तो और इस परपेंडिकुलर का नाम P1 है और ये P2 का नाम है। ठीक है, तो बेसिकली P1 P2 यहाँ पे A > B है, ध्यान रखना A > B है, मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो P1 P2 कितना हो जाएगा, P1 P2 आ जाएगा b² के बराबर आता है। ठीक है, एंड ये कब आता है, यहाँ पे मैं डिटेलिंग कर देता हूँ कि अगर जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स कर देता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स, यहाँ पे A > B है और यहाँ पे A < B है। तो दोनों केसेस में वैल्यूज अलग अलग आती हैं, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी P1 P2, सेमी वाला कौन है, जो छोटा वाला है। ठीक है, जो छोटा वाला है वो सेमी माइनर एक्सिस है, तो इसका स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो है छोटा वाला कौन सा है, तो यहाँ पे जो छोटा वाला है वो A है। तो यहाँ पे जो P1 P2 का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, तो P1 P2 का यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा A² के बराबर। ठीक है, और श्योर सी बात है N और N डैश ऑक्सिलरी सर्कल, करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म फोकस है। तो इसको भी आप माइंड में रखना। ठीक है, खैर यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको याद रखना है कि ये जो है ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑक्सिलरी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है हमारे पास, तो इस पे लाई करेंगे। बेसिकली ये ऑक्सिलरी सर्कल है।
ठीक है, क्योंकि n और n डैश दोनों फोकस से परपेंडिकुलर है, तो किस पे लाई करेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई इसके मीनिंग का। नाउ प्रूफ कर लेते हैं इसको, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका क्या है, प्रूफ इधर करते हैं। नाउ तो ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो P1 कितना आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा ए कामा 0 से परपेंडिकुलर डालो टेंजेंट पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, एम एक्स माइनस वाई एंड माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो P1 कितना हो जाएगा, P1 इंटू P2 डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो P1 हो जाएगा ए कामा 0 से आप परपेंडिकुलर निकालो, तो ये हो जाएगा m इंटू ए और y तो खैर 0 हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान रूट ओवर कितना हो जाएगा, तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, माइनस ए कामा 0 से परपेंडिकुलर डालो, तो m इंटू माइनस ए और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो खैर मॉड में माइनस की तो कोई इज्जत होती नहीं है, तो ठीक है, तो दोनों माइनस को प्लस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ज़रा देखो, तो ये आ जाएगा P1 P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो P1 P2 आगे कैसे ऑपरेट करोगे, तो यहाँ से जो है ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, तो ज़रा देखो हमारे पास होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, तो मैं रख सकता हूँ बी स्क्वायर और क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो एम स्क्वायर और बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये ई स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, और माइनस मॉड के अंदर कोई इज्जत होती नहीं, तो यह माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, एम स्क्वायर प्लस 1 अपान एम स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो P1 P2 कितना आ जाएगा, तो P1 P2 आ गया बी स्क्वायर, मॉड में माइनस की कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ perpendiculars from foci of ellipse x square upon 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो सल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो ए स्क्वायर है 4 और बी स्क्वायर है कितना 9, तो ए बराबर आ जाएगा 2 एंड बी बराबर आ जाएगा कितना 3। तो ए जो है लेस देन बी है, तो ये जो है माइनर एक्सिस का वर्क करेगी, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ का स्क्वायर। तो P1 P2 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब 4। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट्स drawn at the extremities of latus rectum of an ellipse intersect on the corresponding डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं, देन वी मूव फॉर द प्रूफ। ठीक है, तो मीनिंग इसका क्या है, मीनिंग ये है कि ये हमारे पास जो है एलिप्स है। ठीक है, दिस इज एलिप्स एंड हमने इस पे जो है लैटस रेक्टम खींच लिया। ये एक लैटस रेक्टम है और ये एक लैटस रेक्टम है, ओ सॉरी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स। नाउ हम ये जो है एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम है, क्योंकि लैटस रेक्टम वो कार्ड होती है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है। तो ये जो है एंड एक्सट्रीमिटी है, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ लैटस रेक्टम। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो बेसिकली ये कहाँ पे मीट करेगा, तो ध्यान से समझना। ये टेंजेंट जो है कहाँ पे मीट करेगा, ठीक है, तो ये मीट करेगा यहाँ पे। ये जरा इसका फिगर बनाते हैं, ये यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, थोड़ा एलिप्स जो है पहले मैं यही ड्रॉ कर लेता हूँ, टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो थोड़ा एलिप्स और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, एलिप्स जो है कुछ अच्छा सा बनाते हैं और क्या। तो एलिप्स जो है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा एलिप्स है। ठीक है, दिस इज द एलिप्स। ठीक है, दिस इज द एलिप्स। ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिप्स है एंड ये एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। ये तो खैर माइनर एक्सिस है एंड ये हमारे पास टेंजेंट है और ये एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम है। ये जो पॉइंट है दो, ये फोकस से पास हो रहे हैं। बेसिकली ये जो है फोकस है, ये एल है एंड ये आर है। ठीक है, ये आर है। तो
कहीं से भी एंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो बेसिकली ये डायरेक्ट्रिक्स और मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट है यहीं पे मीट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है कौन सा, इसका इक्वेशन होता है x बराबर a/e, और ये जो पॉइंट है r डैश कह देता हूँ इसको मैं, तो ये होता है a/e, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करता है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट क्या होते हैं, तो x कोऑर्डिनेट a ही होता है और ये b² होता है, ठीक है। अगर एलिप्स ऐसा है x² प्लस y² + b² = 1 और a > b है तो, ठीक है। नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है एट पॉइंट L a b²/a, तो ये हो जाएगा x × x1 अपान a² प्लस y × y1 अपान b² = 1, ठीक है। तो यहाँ से a से कैंसिल होगा एंड यहाँ से b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ex अपान a प्लस y अपान कितना हो जाएगा, ये a बचेगा ना, =1। नाउ ये जो एक्सिस है मेजर एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0, तो इसको y बराबर 0 के साथ सॉल्व कर लो, ठीक है। y बराबर 0 के साथ सॉल्व करोगे तो ये जो पॉइंट है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ex अपान a कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a/e, ठीक है। इसका मतलब कि टेंजेंट कहाँ मीट कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। सो टेंजेंट मीट्स एट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और मेजर एक्सिस पे मीट करता है, ध्यान देना ये जो पॉइंट है r', ये मेजर एक्सिस पे पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलिप्स की क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है द सम ऑफ distances from any point on the ellipse to its foci is constant and equal to length of मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है एंड ये है x² अपान a² प्लस y² अपान b² = 1 और a > b है, मतलब हॉरिजेंटल इलिप्स की बात कर रहे हैं। ये इसके दो फोकस हैं s और s', और ये कोई भी पॉइंट है x1, y1, तो ये जो फोकाई से डिस्टेंस है पॉइंट P की और इस फोकाई से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, दोनों का जो सम आता है बेसिकली वो कांस्टेंट आता है, PS प्लस PS' ये 2a के बराबर आता है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। और PS प्लस PS' 2a के बराबर होता है एंड अगर मेजर एक्सिस चेंज हो जाए, सपोज b > a हो जाए, तो ये 2b के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, ज़रा प्रूफ भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि फोकल डिस्टेंस कितना होता है, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1, y1 फ्रॉम S a, 0 इज कितना होता है, PS = a - ex1 होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं एंड
focal distance of P x1, y1 from S डैश मतलब माइनस ए कामा 0 से कितना होता है, तो पी एस डैश आता है a प्लस ई एक्स वन। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो और क्या, तो पी एस प्लस पी एस डैश कितना आ जाएगा, ये 2a के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर आ गया। हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट to an ellipse between the, यहाँ पे between the point of contact and the directrix subtends right angle at the corresponding focus। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं कि मान लो ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, ये वाला पोर्शन जो ये फोकस है, इस पे जो है राइट एंगल सबटेंड करता है। कितना एंगल, राइट एंगल। क्लियर हो रहा है। नाउ लुक द प्रूफ, ठीक है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ के लिए फर्स्ट एट ऑल एक अलग से फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, दिस इज we have the ellipse, okay, and this is we have the ellipse, and this is the directrix, and this is the tangent, and this is point of contact and directrix, and this is focus, okay. Now we have to prove that this angle actually is 90 degree, okay. This is the point of contact P, and डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D, ठीक है। तो नाउ लुक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, हमारा इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन बी है,
ठीक है, दोनों के लिए प्रूफ कर सकते हैं बट एक के लिए प्रूफ कर लो, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो ये होता है कितना, x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ ये जो D पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो a/e है एंड y कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, ये फिगर एक्चुअली ऑफसेट, ये फिगर थोड़ा सा इधर रहने देते हैं। ठीक है, इसी फिगर में काम करते हैं। ये हमारा फिगर नाउ लुक, इसी फिगर से काम चलाते हैं। ठीक है, तो अब देखो D का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो a/e है, तो a/e के साथ इसको सॉल्व करो तो इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ से x/a कितना आ जाएगा, 1/e आ जाएगा ना। तो इसमें cos थीटा अपान e प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y अपान b साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान e। ठीक है, तो ये बनेगा e माइनस कॉस थीटा अपान e, ये है y अपान b इंटू साइन थीटा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, b e माइनस कॉस थीटा अपान e साइन थीटा। ठीक है, तो D पॉइंट हमारा कितना आ गया, ये वाला x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट कितना मिला है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास है कितना, ये है b e माइनस कॉस थीटा और अपान कितना है e साइन थीटा। ठीक है, तो D कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है। नाउ अब स्लोप निकाल लो और इसका प्रोडक्ट कर दो और क्या। ठीक है, तो स्लोप जो है इसका कितना आ जाएगा, PS का MPS, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो MPS। ठीक है, तो MPS का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो b साइन थीटा माइनस 0 अपान a कॉस थीटा माइनस a। तो MPS कितना आ जाएगा, तो b साइन थीटा अपान a कॉस थीटा माइनस a। नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है ds का स्लोप MDS। तो MDS y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, b e माइनस कॉस थीटा अपान e साइन थीटा। ठीक है, माइनस 0 अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस a/e माइनस a। ठीक है, तो ये a/e माइनस a हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करो, b e माइनस कॉस थीटा अपान e का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो साइन थीटा, यहाँ पे e का मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा ना, e का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा ना प्रोडक्ट में, तो e से ही कैंसिल और यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। तो यू कैन टेक कॉमन a, तो ये हो जाएगा b, ये कितना आ जाएगा, b e माइनस कॉस थीटा अपान a साइन थीटा एंड 1 माइनस e स्क्वायर। तो अब चेक करो MPS इंटू MDS की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा MPS कितना है, तो ये है b साइन थीटा अपान, यहाँ पे देखो a कॉमन है ना, a कॉस थीटा माइनस e इंटू ऊपर कितना है, तो b e माइनस कॉस थीटा अपान
ए साइन थीटा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल होगा तो -1 बचेगा, ठीक है। एंड साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर -b² अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमें पता है ए बी इक्वेशन क्या होता है, तो ए बी इक्वेशन होता है b² इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस वैल्यू को रखो तो MPS इंटू MDS ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -b² अपान b²। तो MPS इंटू MDS कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 7th, ठीक है, ये 7th प्रॉपर्टी है। तो 7th प्रॉपर्टी क्या है जरा समझते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम point P to ellipse, it intersect the major and minor axis at point capital G and small g, and F is foot of perpendicular from center of ellipse to this normal, then जो रिजल्ट आता है PF इंटू P कैपिटल G, तो ये सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है, और PF इंटू P इंटू स्मॉल g ये मेजर एक्सिस के सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो एक में कैपिटल G है और एक में स्मॉल g, ठीक है। कैपिटल G के साथ छोटा वाला आएगा और स्मॉल g के साथ बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सिचुएशन देखो क्या है, ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, एंड ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, ठीक है। एंड ये कोई पॉइंट P है जहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो है माइनर एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है G पे, और मेजर एक्सिस को कैपिटल G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ इलिप्स ये है, तो इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो इसका जो परपेंडिकुलर का फीट है वो बेसिकली कितना है, तो वो है सेंटर, मान लो इलिप्स का O है, इसको मैंने F कह दिया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है PF, ठीक है, ग्रीन वाली, इसका प्रोडक्ट एक बार आप कैपिटल G के साथ लो, ठीक है, इस वाले के साथ लो, तो ये b² के बराबर आएगा, और एक बार ग्रीन वाले का प्रोडक्ट जो है इस वाले के साथ लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो ये ए स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर। तो देखो जी जो है, पी जी जो है बिग दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे देखो बड़ा वाला, और यहाँ पे पी जी छोटा दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो बी स्क्वायर इसका लेंथ आता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, और थैंक यू वेरी मच।